हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेद ट्यूब में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ये क्लास 9th की साइंस से चैप्टर 8 का इन टेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 है। पेज नंबर 110 से लिया गया है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, आ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन। ये देखिए, हमको दिया गया है एक्सेलरेशन, तो हम डायरेक्ट अब गिवन राइट कर लेते हैं। कितना दिया गया है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन हमको दिया गया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना दिया गया है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। देखिए ध्यान से, हमसे पूछा है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। टाइम दिया है, कितना दिया है? 3 सेकेंड। अब यहाँ पर और भी कुछ ढूंढेंगे। अब मान लीजिए इंक्लाइंड प्लेन किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ग्राउंड है और यहाँ पर कुछ ऐसे रखा हुआ है। अब यहाँ से कुछ ऐसे तिरछा टाइप है, तो इस वाले प्लेन को बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। ये जो तिरछा टाइप है इसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। अब मान लीजिए आप यहाँ से किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे तो वो लुढ़कता लुढ़कता हुआ जाएगा, और ग्राउंड पे जाने के बाद क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ग्राउंड पे जाने के बाद क्या होगा? रुक जाएगा। तो यहाँ पर, यहाँ से जब आप छोड़ने जा रहे हैं तो पहले तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहा होगा ना, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप इस स्लॉप पर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ने के लिए रेडी हैं, तो रेडी हैं उससे जस्ट पहले ऑब्जेक्ट तो आपके हाथ में होगा, यानी ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा। तो ये जो ट्रॉली है, ये जो यहाँ पर ट्रॉली है, वो शुरू में क्या थी? रुकी हुई थी। तो शुरू में रुकी हुई थी, इसका मतलब इसका इनिशियल जो वेलोसिटी है वो है जीरो। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है जीरो। हमको क्या बताना है? हमको बताना है फाइनल वेलोसिटी। 3 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के मतलब हमसे क्या पूछा गया है। तो अब यहाँ पर वैल्यूज को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम डिसाइड करेंगे कि हम यहाँ पर कौन सा इक्वेशन लगाएंगे या कौन से फार्मूले में पुट करेंगे। तो अगर हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछा गया हो तो हम मैक्सिमम फर्स्ट इक्वेशन को चूज करते हैं जब सारी वैल्यूज दिया हो। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो पहले आप फर्स्ट इक्वेशन लिख करके राइट कर लीजिए। यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। अब आप देखिए कि आपको u चाहिए, u दिया है क्या? हाँ बिल्कुल। आपको a चाहिए, a दिया है क्या? हाँ बिल्कुल। t चाहिए तो t दिया है क्या? हाँ बिल्कुल। तो आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हो। अगर सारी चीज़ें नहीं दी होती तो आप दूसरा फार्मूला ट्राई करते। तो आप ऐसे मैच करा सकते हो। पहले फार्मूला लिख करके देख लीजिए कि वो सारी वैल्यूज दिया है कि नहीं। तो चलिए, अब पुट करने का नंबर आ गया है, पुट करते हैं यहाँ पर। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा फार्मूला है, लॉ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। इसमें हम वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं। सबसे पहले v ऐसे ही रहेगा। u जो है हमें जीरो दिया गया है। a का वैल्यू हमारे पास 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, अगर आपने ये वैल्यू पुट कर दिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, आपने ये वैल्यू अगर पुट कर दिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 2। टाइम कितना दिया हुआ है? 3 सेकंड। ठीक है, तो जीरो का तो कुछ होगा नहीं, 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब ये 6 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। क्या होगा? 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू दिया है वो हमको सेंटीमीटर में दिया है, तो हमें सेंटीमीटर में ही राइट करना है। अगर हम इसे मीटर में राइट करना चाहते हैं तो हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया? लिख सकते हैं 10, द ट्रॉली
एक्वायर a velocity of 6 centimeter per second after 3 सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। दस द ट्रॉली एक्वायर्ड अ वेलोसिटी ऑफ 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है।